फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे बिरला सॉफ्ट स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये एक तरह का मेरा फॉलोअप वीडियो रहेगा। आज से ठीक 1 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर बिरला सॉफ्ट के ऊपर एक एनालिसिस वीडियो डाला था, जिसके अंदर ये स्टॉक को हमने बॉटम से प्रेडिक्ट किया था पैरेलल चैनल के साथ, जो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुकी थी। मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स को हमने स्टडी किया था और अभी तक आप देखो तो टारगेट ऑलमोस्ट नियर बाई है और ये स्टॉक अभी भी वो पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होने के बाद भी 8 से 12% प्लस में है। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, टारगेट की तरफ ऑन द प्रोसेस है, टारगेट अभी नियर बाई है। लेकिन दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि ये स्टॉक डबल धमाका नहीं है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों अभी एक बहुत बड़ी चार्ट पैटर्न वापस बड़ी बनी है। पैरेलल चैनल जो थी वो एक इनसाइड चार्ट पैटर्न, छोटी चार्ट पैटर्न बन गई, उसके हायर टाइम फ्रेम में एक बड़ी चार्ट पैटर्न बनी है। उसके हिसाब से हम हमारे जो टारगेट थे वो और भी रिवाइज कर सकते हैं अपसाइड में। इसके पहले हमारे जो टारगेट थे वो तकरीबन 780 के थे। तो दोस्तों, अभी जो बड़ी चार्ट पैटर्न बनी है वो उसके हिसाब से वो ब्रेकआउट भी हो चुकी है। वो लिहाज से अगर आप देखो ना तो दोस्तों हमारा टारगेट रिवाइज्ड हो चुका है। 780 की जगह से अभी 900 हो चुका है और ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा। 900 अभी ये स्टॉक का ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को बोलने का मकसद सिर्फ यही है कि जिस किसी के पास भी वो पोजीशन ऑलरेडी है वो अपने एडवाइज़र को पूछ कर रिवाइज कर सकता है और स्टॉप और ये जो ट्रेड है उसको और भी ट्रेल कर सकता है स्टॉप लॉस रखने के साथ साथ। और दोस्तों, अभी आप लोगों को पूरी तरह से मैं फ्रेश एनालिसिस ऑलरेडी एक बार दूंगा और आप लोगों को सिर्फ यही बताता हूँ कि वो जो जिस किसी को भी अगर फ्रेश एंट्री भी लेनी हो तो यहाँ से भी परफेक्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है, जहाँ से स्टॉक और अपसाइड में 18 से 20% दे सकता है और स्टॉक ज़बरदस्त है। दोस्तों, आप लोगों को क्विकली मैं बता देता हूँ कि क्या था हमारा पुराना एनालिसिस। दोस्तों, अगर आप जाके मेरी चार्ट चैनल पे जाके देखो तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये हमने डाउनवर्ड पे पैरेलल चैनल हमने ये प्रेडिक्ट करी थी। दोस्तों, अगर आप देखो ना तो ये हमारी पैरेलल चैनल थी जो हमने निकाली थी। ऑलरेडी ब्रेकआउट होने के बाद ये 8 से 12% ऑलरेडी प्लस में है यहाँ पर इतना। अभी दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी चार्ट पैटर्न बनी है जो यहाँ से और भी ज़बरदस्त अपसाइड जाएंगी, जो तकरीबन 18 से 20% और यहाँ से निकल के आ रहा है। तो वो लिहाज से अगर आपके पास पोजीशन है तो आप और भी होल्ड कर सकते हो उसको अपने एडवाइज़र को पूछकर विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ। और यहाँ से फ्रेश पोजीशन भी अगर करो तो भी परफेक्ट है। जिस किसी ने भी वो पुरानी ये जो हमने चार्ट पैटर्न निकाली थी यहाँ से डाउन साइड पे पैरेलल चैनल, वो भी अगर जिस किसी ने से भी अगर किसी के पास से ये मिस आउट भी हो गया है तो उन लोग के लिए भी एक खुशखबरी है कि यहाँ से एक बड़ी चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुकी है। तो उन लोग के लिहाज से भी नई एंट्री भी परफेक्टली सूटेबल है ये स्टॉक के लिए। और मैं अभी आप लोगों को पहले से फ्रेश एनालिसिस करके देता हूँ, वो लिहाज से अभी फ़िलहाल के लिए ये स्टॉक को मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों हमने डबल बॉटम भी निकाली थी और पैरेलल चैनल भी था। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूँ कि ये स्टॉक जनवरी बिगनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2024 से करेक्शन के अंदर था। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 6 महीने करेक्शन में बिता दिया और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया था। मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन किया था, स्ट्रेट डाउन साइड 80% इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया था और एंड में 20% इसने साइडवे करेक्शन दिया, जहाँ पर ये साइडवे गया, एक बेस बनाया, एक स्ट्रॉन्ग बॉटम बनाकर ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये चार्ट के अंदर जब करेक्शन स्टार्ट हुआ था तो एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न थी, वो थी हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो नीचे से ब्रेकडाउन हुई, टारगेट तरफ आई और उसके बाद स्टॉक अपसाइड में घुमा है। और दोस्तों फिलहाल अभी आप स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ये स्टॉक में बने थे। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कन्फर्मेशन ऑलरेडी हमें मिल चुके थे। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखो तो हमें क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन है और अभी दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में और भी यहाँ से 18 से 20% रिटर्न दे सकता है। तो वो लिहाज से दोस्तों अगर आपको पोजीशन लेना हो तो ले सकते हैं अपने एडवाइज़र को पूछकर, लेकिन इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं रहेंगी। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था दोस्तों जहाँ पर ये बनी थी हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो यहाँ से नेकलाइन से ब्रेकआउट हुई थी और अल्टीमेटली टारगेट तक हीट हुई और डबल बॉटम बनाकर यहाँ से अभी वो अपसाइड में निकली है। और दोस्तों फिलहाल अगर आप देखो तो यहाँ पर ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी स्टॉक के अंदर। और जब तक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग में स्टॉक बना रहा, स्टॉक प्राइस वाइज एक्शन के अंदर फंसा रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हीट होते गए। दोस्तों अगर आप देखो ना तो पहला लोअर लोज यहाँ हीट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हीट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हीट हुआ,
फोर्थ यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से ये जो कंटिन्यू डाउन साइड गिरावट चल रही थी पिछले 6 महीने से, वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे वो सीक्वेंस भी स्टॉप हो गए और उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हो गया, जो हमें कंफर्म करता है कि करेक्शन इज़ कंप्लीटेड, बॉटम लग गई। यहाँ से ट्रेंडिंग मूव अपसाइड के अंदर स्टॉक ने पहला कदम रख दिया। जब तक कोई नया लोअर लोज हिट नहीं हो जाता तब तक हम मानकर चलेंगे कि स्टॉक अपसाइड में ही रहेगा। और दोस्तों डाइवर्शन का बात कर लेते हैं, तो अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊँ और आप मैच करो प्राइस एक्शन के लोअर लोस को, अगर आप मैच करो प्राइस एक्शन के लोअर लोस को और RSI के लोअर लोस को, तो यहाँ पर क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन मिलेगा दोस्तों। अगर आप लास्ट लोअर लोस देखो ना, तो वो नेक्स्ट टू सिमिलर है या डाउन साइड टिल्ट हुए, और वही अगर आप RSI के देखो तो दोस्तों वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं फ्रेंड्स, और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। तो ये जो पॉजिटिव डाइवर्शन आया है, जो पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ा अपसाइड मूव क्रिएट करेगा। और दोस्तों सेकेंडली अभी जो पहले हमें यहाँ पर मैंने आप लोगों को जैसे बताया, हमने एक पैरेलल चैनल फाइंड करी थी, डार्वस बॉक्स जैसा पैरेलल चैनल 5 ब्रेकआउट फाइंड करी थी, और वो पैरेलल चैनल के अंदर एक डबल बॉटम थी। लेकिन दोस्तों अगर आप अभी देखो तो यहाँ पर बहुत बड़ी चार्ट पैटर्न बनी है, वो पिछले पैरेलल चैनल से भी ज़्यादा है, बड़ी है। तो वो लिहाज से अभी इसके स्टॉक के टारगेट भी और भी अपसाइड रिवाइज हो जाते हैं। और वो लिहाज से अगर आप देखो तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्लियर कट, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियर कट दोस्तों हमें ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न मिली है। और दोस्तों ये जो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न है, इसकी एक्यूरेसी बहुत ही हाई होती है। अगर आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की दोस्तों, ये 18 से 20% है, जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 18 to 20% अपसाइड देंगी दोस्तों। तो वो लिहाज से हम ऑलरेडी 8% ऑलरेडी हम प्लस में है, और अभी भी आप ट्रेलिंग करके और भी होल्ड रख सकते हो। 780 760 का हमारा टारगेट था, जहाँ अभी बदल कर 900 होगा। और यहाँ से जो ट्रायंगुलर का जो अभी से नया टारगेट निकल कर आ रहा है, वो तकरीबन 900 का है, जो स्टॉक का ऑल टाइम हाई प्राइस भी है। और यहाँ पर सॉरी, और दोस्तों आप लोगों को और एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर 900 के ऊपर भी अगर सस्टेन क्लोजिंग बाइंग आई विथ हाई वॉल्यूम वीकली क्लोजिंग, तो फिर एक और बड़ा डबल धमाका के अंदर भी ये सिलेक्ट हो सकता है। और सेकेंडली दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो, तो यहाँ पर एक लोअर स्विंग है दोस्तों, उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर, जिसको हम रेड में कर देते हैं। और वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देखने जाओ, तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा है, यानी ऑलमोस्ट मोर देन 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बिरला सॉफ्ट जैसी कंपनी में ज़बरदस्त है। और दोस्तों ये टारगेट हिट होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो स्टॉक फेस करेगा, वो तकरीबन ये एरिया रहेगा, जिसको हम ब्लू से कर देते हैं फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है। और दोस्तों एक और चीज़ आप लोगों को बता दूँ, ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले दोस्तों। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे दोस्तों लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यही एरिया पे दोस्तों हमें क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन मिली दोस्तों, यही एरिया पे हमें 3 चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट मिली। सबसे पहले पैरेलल चैनल बनी, वो पैरेलल चैनल के अंदर डबल बॉटम थी, और अभी ये पैरेलल चैनल के अप साइड में बड़े हायर टाइम फ्रेम में हमें ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न मिली। तो दोस्तों ये इतने सारे ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट्स एक ही एरिया पे हुए, जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इन केस अगर स्टॉक अप साइड जाके अगर ये रेजिस्टेंस फेस किया ब्लू लाइन पे और वो नेक लाइन को रिटेस्ट करने आया, तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अप साइड में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है, जो आसानी से हीट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो गया दोस्तों, तो नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देके तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए दोस्तों। स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंस समझो, हम वो स्टॉप लॉस सजेस्ट करते हैं दोस्तों, अगर वो हीट हो गया तो वहाँ से लोअर लॉस बनना वापस स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो लिहाज से स्टॉक और भी स्पीड में नीचे आएगा। और तुम अगर खड़े रहे स्टॉप लॉस नहीं लिया, तो दोस्तों तुम्हारी अमाउंट वाइप आउट होने में स्पीड से नीचे जाएंगी, तुम्हारा अमाउंट वाइप आउट स्पीड से हो जाएगा। इसीलिए अगर स्टॉप लॉस हीट होता है तो तुरंत
लेकर बाहर निकला हो, क्योंकि हमें नुकसान नहीं चाहिए। नुकसान ज़रा सा भी छोटा हो, सबसे पहले उठाया हुआ नुकसान सबसे छोटा नुकसान होता है। तो दोस्तों पहले ही स्टॉप लॉस हिट हो जाओ तो स्ट्रिक्टली बाहर निकल जाओ। स्टॉप लॉस को टारगेट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो फ्रेंड्स। यदि हमारी एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।